Students, this is me Varena sir. Today we'll be having next lecture on the chemical reactions and equations. तो कल हमने क्या किया था? अभी हमने बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल जो रिएक्शंस है, इक्वेशंस है, उसको हमने सीख लिया था. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? आज हम एग्जाम्पल्स को कर लेंगे यहाँ पे बैलेंस में. तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, इसको हम आज कर लेते हैं. अब जो पहली हमारे पास एक इक्वेशन है, रिएक्शन है, दैट इज आयरन को जब हम लेते हैं वाटर के साथ तो ये यहां पे बनाता है Fe2O3 प्लस H2 गैस यहां पे इवॉल्व हो जाता है. इसको अब हमने बैलेंस करना है. देख लीजिए यहाँ पे हम बैलेंस कैसे करेंगे. हम पहले लेंगे LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दैट के रिएक्टेंट वाला हिस्सा, फिर RHS साइड, राइट हैंड साइड. फिर हम एक एक करके एलिमेंट्स को लिखेंगे, एक एक करके. हमारे पास एलिमेंट है यहाँ पे LHS साइड से आयरन, फिर है हाइड्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी वही होगा. हमारे पास है आयरन, फिर है दूसरा हाइड्रोजन, फिर है ऑक्सीजन. अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं. अब देख लीजिए, अब हम देखते हैं एक एक करके यहाँ पे पहले इनका कितना वैल्यू है. हमारा आयरन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है LHS साइड में, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है. फिर आयरन जो हमारे राइट हैंड साइड में है वो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल्स हैं. तो पहले किसका हम कर लेंगे? पहले हम कर लेंगे जो बड़ा वाला है इनमें. मैंने कल ही बताया था आपको, यहाँ पे ये 3 है, इन सब में से यही बड़ा है, तो इसको 3 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो ये आ गया हमारा 3. तो ऑक्सीजन में यहाँ पे हमने 3 जोड़ना है. मगर इस ऑक्सीजन को जोड़ने से यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बन गया? क्योंकि इसको भी 3 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 6 बन गया. इसको 6 बनाने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन को RHS साइड से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ये भी आ गया 6 बन गया. अब आयरन चूंकि यहाँ पे 2 है, इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो ये 2 से हमारा 2. तो ये आपकी पहली इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी. दिस वाज द इक्वेशन बैलेंस. तो ऐसे हमने इसको बैलेंस कर लिया. मैंने आपको पहले ही बताया कैसे करना है. सबसे पहले हमने कौन सा वाला लेना है? जो बड़ा वाला है, जिसमें ज्यादा एटम्स होंगे. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, देख लीजिए. दूसरी जो इक्वेशन हम लेंगे दैट इज Al2SO4 होल 3 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 gives AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4. इसको हम बैलेंस कर लेते हैं. हम क्या करेंगे? पहले हम वही अपना ही फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज LHS साइड, फिर RHS साइड, फिर एक एक करके एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे. तो यहाँ पे LHS साइड में हमारा क्या क्या है? एल्युमिनियम है, फिर उसके बाद सल्फर है. थोड़ा सा गैप इसमें डालेंगे क्योंकि आराम हो जाएगा उससे. पहले हमारे पास क्या है? एल्युमिनियम है, फिर हमारे पास सल्फर है, फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, फिर हमारे पास बेरियम है, और फिर हमारे पास क्लोरीन है. इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास एल्युमिनियम है, ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे भी सल्फर है, ठीक, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे बेरियम है, और लास्ट में क्लोरीन. अब हम इसको एक एक करके बैलेंस कर लेते हैं. देख लीजिए, पहले इनका हम लिखेंगे जो इसमें कितने कितने एटम्स है. LHS साइड में 2 हमारे पास एल्युमिनियम है,
सल्फर कितने हैं ये देखिए, जो हमने होल में रखा है दैट मीन्स ये 3 जो है ये इस सल्फर को भी है और ऑक्सीजन को भी है। सल्फर के पास फिर कितने आ गए 3, फिर ऑक्सीजन के पास कितने हैं 4 × 3 हो गया 12, ठीक। फिर बेरियम के पास कितना है 1 है LHS साइड से, और क्लोरीन हमारे 2 है यहाँ पे। फिर अगर हम एल्युमिनियम की यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे 1 एल्युमिनियम है, क्लोरीन यहाँ पे सल्फर को देखेंगे पहले, सल्फर हमारे पास 1 है, फिर ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 4 हैं, फिर उसके बाद हमारे पास बेरियम कितने हैं 1 है, और जो क्लोरीन है हमारे पास यहाँ पे वो 3 है। इनमें से सबसे बड़ा कौन है उसको हम पहले लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको 12 बनाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ये बन गया 12। तो हमें कहाँ पे 12 करना है 3 से करना है मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 12। मगर इससे हुआ क्या, सल्फर भी 3 आ गया यहाँ पे, बेरियम भी यहाँ पे 3 बन गया, बेरियम भी यहाँ पे 3 बन गया, और ये हमारा अभी तक कौन सा बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। क्लोरीन को अब हम लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 3 हैं, तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे, देख लीजिए दोनों को एक इवन नंबर कैसे बनाएंगे हम, अगर हम इसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो ये कितना बन गया 6, और ये भी कितना बन गया 6। तो यहाँ पे क्लोरीन जो हमारा है यहाँ पे 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, और जो LHS साइड जो हमारा LHS साइड है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। इससे हुआ क्या, देख लीजिए 6 हो गया कंप्लीट हमारा। बेरियम में कितने आ गए 3 आ गए, यहाँ पे भी 3 थे तो यहाँ पे भी 3 आ गए अब, ठीक। तो हमारा बैलेंस अभी तक क्या हो गया, देख लीजिए एल्युमिनियम भी बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम का भी 2 आ गया, तो यहाँ पे बैलेंस, सल्फर भी 3, सल्फर भी 3, ऑक्सीजन भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे बेरियम 3, यहाँ पे बेरियम 3, क्लोरीन 6 और क्लोरीन 6। दिस वी हैव कंप्लीटेड द बैलेंस। तो हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, तीसरी, N2 जब हम नाइट्रोजन गैस को लेते हैं और इसको हाइड्रोजन गैस के साथ हम जब रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे हमें अमोनिया मिलता है NH3। इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, LHS साइड, RHS साइड, फिर LHS में हमारा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। फिर हम इसका मॉलिक्यूल्स एटम्स देखते हैं, यहाँ पे एटम्स 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 है। तो पहले हम बड़े वाले को लेते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 2 से करना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से करना है, ये आ गया हमारा 6। अब यहाँ पे नाइट्रोजन भी 2 आ गया, ये देख लीजिए, और यहाँ पे नाइट्रोजन भी 2 आ गया, क्योंकि इससे ये दोनों को आ गया, तो हमने इसको बैलेंस कर लिया। ये आपकी तीसरी इक्वेशन हमने बैलेंस कर ली। नेक्स्ट कुछ टाइम तक आपको ऐसा करना है, फिर आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है असल में, तो वो मैं उसके बाद ही दिखाता हूँ आपको। पहले आप ऐसे सीख लो, क्योंकि ऐसे इंसान अच्छे से सीख जाता है जो स्टेप वाइज करता है। फिर हमारे पास एक और इक्वेशन है, चौथी इक्वेशन, सोडियम क्लोराइड NaCl, और हमारे पास है F2 गैस दैट इज फ्लोरीन, ये हमें देता है NaF, और क्लोरीन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाता है Cl2। अब हम इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, देख लीजिए, LHS साइड, RHS साइड, फिर LHS में हमारा है सोडियम, फिर है क्लोरीन, फिर है फ्लोरीन। यहाँ पे भी होगा सोडियम, ठीक है ना, क्लोरीन और फ्लोरीन।
अब हम देखते हैं यहाँ पे इनका वैल्यू, यहाँ पे भी ये 1 है, ये क्लोरीन भी 1 है, फ्लोरीन यहाँ पे मगर 2 है। यहाँ पे सोडियम 1 है, क्लोरीन 2 है, फ्लोरीन 1 है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है हमें। सोडियम तो हमारा बैलेंस लग रहा है, यहाँ पे क्लोरीन का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमें सिर्फ 1 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन तो 2 बन गया, मगर इससे हमारा ये भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे 1 ही है, तो इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है ना। तो अब हमारा यहाँ पे सोडियम भी 2 आ गया, सोडियम भी 2 आ गया यहाँ पे भी, फिर क्लोरीन इस साइड से भी 2 आ गया, क्लोरीन इस साइड से भी 2 ऑलरेडी है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा फ्लोरीन 2 है, कहाँ पे 2 है, और इससे ऑलरेडी 2 इसको भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये भी मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो हमारा फ्लोरीन भी बैलेंस हो गया। तो नाउ दिस वी हैव कंप्लीटेड द बैलेंस। ठीक, नेक्स्ट अब हम लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है 5वीं, दैट इज हमारे पास मीथेन है। फिर उसके जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, दैट इज कंबशन, ये हमें देता है, ये हमें पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे वाटर बन जाता है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, देख लीजिए, LHS साइड, RH साइड। LHS में C है हमारा कार्बन, फिर है हाइड्रोजन, फिर है ऑक्सीजन। यहाँ पे V का C है हमारा, हाइड्रोजन है, फिर है ऑक्सीजन। यहाँ पे C कितना है हमारा, देख लीजिए, यहाँ पे C है हमारा 1, यहाँ पे H है हमारा 4, यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारा 2, यहाँ पे C भी है 1, ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 2 और 1 हो गया 3, यहाँ पे ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन है सिर्फ यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ तक ज़रा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले इसको बनाने के लिए अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ से 3 से करेंगे, इसको ये 6 बनेगा, यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये भी 6 बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 6, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन गया, ठीक है ना। एक सेकंड, अगर हमारे पास ये ऑलरेडी 3 था तो ठीक है ना। अब देख लीजिए, फिर से इसको देख लेता हूँ, इसको पहले अच्छे से देखेंगे। हमने बोला यहाँ पे कार्बन हमारा 1 है, इस साइड से भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ से 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से 2 है, यहाँ से 3 है, ठीक है ना। अब हम हाइड्रोजन, हाँ हम पहले हाइड्रोजन को करते हैं सॉल्व, क्योंकि 4 है यहाँ पे। अगर हम देख लेते हैं हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से बन गया ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और ये 2 कितने बन गए, 4 बन गए। तो अब यहाँ से नया वैल्यू आ जाएगा, 4 बन गए हमारे वैल्यूज, ठीक। अब यहाँ से ऑक्सीजन कितना है, 2 ही है, इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये भी 4 बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी हमारा 4 बन गया, ठीक। तो ये भी हमारा यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स आ गए। अब देख लीजिए, हाइड्रोजन भी 4 आ गया, हाइड्रोजन इस साइड से भी 4 आ गया, ऑक्सीजन इस साइड से भी 4 आ गया, यहाँ से भी 4 आया, और यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हमने इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर लिया है। नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं आप, अब हम 6ठी इक्वेशन लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है फॉस्फोरस ऑक्सीजन O2 गिव्स P2O5, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इसको हम बैलेंस कैसे कर लेते हैं, LHS साइड, RH साइड। देख लीजिए, P और ऑक्सीजन, यहाँ पे भी P यानी कि फास्फोरस और ऑक्सीजन, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का वैल्यू 2 है,
यहाँ पे P का वैल्यू 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू 5 है। देखिए पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, हम बड़े वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे 2 है, इसको मैं ऐसा क्या नंबर बना सकता हूँ कि दोनों साइड से बराबर आ जाए। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई 5 से करूँगा, इसको मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया, 5 2 10, यहाँ पे भी 10 आ गया। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 2 10, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 2 10, ठीक है ना। इसको मैं ब्लैक से यहाँ से लिखता हूँ क्योंकि आपको दिखेगा अच्छे से। यहाँ पे इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से 2 से, तो 5 2 10, 5 2 10। इससे हुआ क्या, मगर यहाँ पे 4 हमारा सल्फर बन गया। किस साइड से, इस साइड से 2 मल्टीप्लाई इसको भी हो गया, ये 4 बन गया। तो इसको 4 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन को लेते हैं अब। ये हमारी 6 इक्वेशंस कंप्लीट हो गई। अब हमारी एक और इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे, 7वीं इक्वेशन। हमारे पास है सोडियम, जब हम इसको रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, H2O के साथ, तो ये हमें बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पे जो है रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। LHS RHS, ठीक है ना। यहाँ पे सोडियम का पहले है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी सोडियम है, फिर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए सोडियम यहाँ पे 1 है, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे सोडियम 1 है, हाँ, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन है 3, हाइड्रोजन है 3। देख लीजिए, हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, किसको, जो हाइड्रोजन है। अगर मैं हाइड्रोजन को देख लेता हूं, देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इससे हुआ क्या, हमारे पास हाइड्रोजन 4 आ गए, यानी कि अब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया, ये 4 बन गए, ये 2 और ये 2 आ गए 4। तो इसको 4 बनाने के लिए 2, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इससे ये भी ऑक्सीजन हमारा 2 आ गया। तो और यहाँ पे ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन आया ही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर सोडियम आप देख लीजिए, यहाँ पे इससे सोडियम भी 2 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे ये 2 आ गया। तो इससे हमारी ये बैलेंस भी, इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। पहले आपको ऐसे करना है, फिर बाद में आपको डायरेक्टली इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब हम एक और इक्वेशन को लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है, दैट इज Ag2O। जब हम इसको हीट करते हैं, ये बनाता है Ag, और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो जाता है। इसको हमने बैलेंस करना है। इतनी आसान इक्वेशन है। हम लेते हैं LHS साइड, RHS साइड, यहाँ पे सिल्वर हमारा है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी सिल्वर हमारा है और ऑक्सीजन है। फिर इनको बैलेंस कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पे 2 हमारे मॉलिक्यूल्स है, किसके, सिल्वर के। यहाँ पे सिल्वर का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे चूंकि एक ही है, अगर मैं ऑक्सीजन को पहले सॉल्व करूँ, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 से करूँ, इसको मल्टीप्लाई 2 से करूँ, तो यहाँ पे ये 2 आ गए, मगर इससे इसको भी मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इसको भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारा 4 आ गया। तो इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से करूँगा, तो ये आ गया हमारा 4। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन को लेता हूँ मैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन है
S8 और जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है SO3। इसको देख लीजिए कैसे करेंगे, LHS और RHS, सल्फर और ऑक्सीजन, यहाँ पे भी सल्फर और ऑक्सीजन। देख लीजिए, पहले हम देखते हैं इसका कितना है। ये 8 है सल्फर, यहाँ पे सिर्फ 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 3 है। हम बड़े वाले को लेते हैं पहले। अगर मुझे यहाँ पे इसको 8 बनाना है, किसको, सल्फर को, तो मुझे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको 8 से करना होगा, तो हमारा 8 आ गया। मगर इससे हुआ क्या, ये इसको मल्टीप्लाई हुआ 8 × 3, इसको भी मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 8 3 = 24। तो इसको मुझे 24 कैसे बनाना होगा, 12 × 2 24। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम इस सेशन की आखिरी इक्वेशन को लेते हैं और इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। देख लीजिए, हमारी 10th वाली इक्वेशन यहाँ पे मैं कोई लेता हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन है जो आम से आपने पढ़ी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो ये क्या बनाता है, C6H12O6, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन। देख लीजिए, इसको हम डायरेक्टली, मैं आपको इसको सॉल्व करवा लेता हूँ। देख लीजिए, या इसको ऐसे भी लिखेंगे, कार्बन, यहाँ पे फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे भी होगा कार्बन फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक। यहाँ पे 6 है, ये कितना है, हाइड्रोजन है 12 और ऑक्सीजन है हमारा 6 और 2 हो गया 12, 6 और 2 हो गया 8। अब हम इसको पहले लेते हैं जो हमारा हाइड्रोजन है। अगर मुझे इसको बनाना है 12 तो मुझे क्या करना है, पहले मैं ऐसे लेता हूँ, देख लीजिए, इसको 6 बनाने के लिए पहले मैं 6 इससे करूँगा, ये सबसे आसान हो जाएगा इसको। अगर मैं कार्बन को 6 बनाना चाहता हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी 6 है, मल्टीप्लाई सीधे 6 से करूँगा तो ये हमारा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 6 किया, मगर इससे हुआ क्या, ऑक्सीजन को भी 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे ये 6 2 कितना आ गया, 6 2 12। यहाँ पे हमारा नया जो अब वैल्यू आ गया ऑक्सीजन का, वो हमारा कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक। यहाँ पे 12 और ये एक 13 आ गया, ठीक है ना। और अब मैं डायरेक्टली, इसलिए मैं बोल रहा था इसको मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, 6 मॉलिक्यूल इसके भी और 6 मॉलिक्यूल इसके भी। देख लीजिए, ये हमारी इतनी आसानी से इसको कर ले सकते हैं हम। देखो, हमने यहाँ पे 6 हमारे आ गए, किसके, कार्बन के, यहाँ पे इसके कार्बन के भी 6 आ गए, फिर ऑक्सीजन के यहाँ पे 12 और ये कितने हो गए, 12 और 6 कितने आ गए, 18। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी 18 है, 6 2 12 और 6 हो गए 18। फिर हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 6 2 12 और यहाँ पे देख लीजिए 12 ऑलरेडी हमारे पास आ गए हैं। तो अब हमने ये बैलेंस, ये इक्वेशन में बैलेंस कर ली। नेक्स्ट सेशन में हम अब डायरेक्टली सीखेंगे, हम अब इसको डायरेक्टली सीखेंगे कि इसको LHS और RHS लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह अभी मैंने लास्ट में इसको किया ऐसे आप उस टाइम कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।